राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर एरे ऑफ साइज n। एक इंटीजर एरे इनपुट लेनी, उसका साइज क्या है, n है। ठीक है, n क्या होगा यूजर देगा, लिखा हुआ है एंड फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, और उस एरे में जो भी सबसे बड़ा नंबर है छोटा नंबर है वो ढूंढना है। एग्जाम्पल अगर हम कहें 5 साइज के एरे, इसमें नंबर है यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 17, तो क्या क्या प्रिंट कराना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 17, प्रिंट कराना है ग्रेटेस्ट 17 और प्रिंट कराना है स्मॉलेस्ट 6, बस इतना काम करना है। ठीक, पहले बेसिक काम क्या करा जाए, इंपोर्ट पब्लिक स्टैटिक और साइज इनपुट लिया जाए पहले, है ना, क्योंकि n साइज के एरे, फिर आगे काम देखेंगे। इंपोर्ट जावा ट्यूटोरियल क्लास नाम दे देते ग्रेटेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने शॉर्ट में लिख दिया, फुल फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला काम एरे डिक्लेयर करने से पहले साइज n, तो n ले, है ना। n इनपुट कैसे लिया जाएगा, स्कैनर मैसेज और इनपुट, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैसेज डू sopln इंटर साइज ऑफ एरे, n में स्टोर कर लो, int n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद एरे डिक्लेयर करें, एरे डिक्लेयर कैसे होती है, int a सिंगल ब्लॉक, 1D एरे सिंगल ब्लॉक, है ना, इक्वल्स टू न्यू int, यहाँ पे क्या रख दें, जितनी बड़ी एरे क्रिएट करनी है, कितनी बड़ी क्रिएट करनी है, n साइज की, n रख दिया। अभी 20 साइज की करनी होती तो 20 रख देते, फिर n वगैरह इनपुट ना आता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी एरे इनपुट ली जाए, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट ऐसे ही थोड़ी ढूंढ देंगे, अभी जो इतना काम करा है सिर्फ एरे के डिब्बे तैयार हुए, एरे के अंदर कुछ नहीं है, तो इनपुट लिया जाए। और नॉर्मली एरे कैसे इनपुट ली जाती है, लूप लगा के, है ना। कहां से लूप चलाए, int i इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके एड्रेस कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से, है ना। i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, लेस देन n क्यों रखा, क्योंकि n साइज की है, 0 से चल रही है तो n से एक पहले। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैसेज दो इनपुट लो, स्कैनर लगा हुआ है, बस मैसेज देना रहेगा, इनपुट लेना रहेगा। सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर वैल्यू ऑफ एरे, ये इनपुट हम क्या ले रहे हैं, एरे की वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब ये जो हमने फिल पहले ही कर दी है 6, 10, 9, 7, 17, ये ही इनपुट आने वाला है, यूजर कुछ भी देगा। ठीक है, इसको कहां स्टोर करें, a ऑफ i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ब्रैकेट खुला था बंद, पूरा लूप चलेगा, एरे इनपुट हो जाएगी, मतलब इतना काम रेडी हो जाएगा। यहाँ कुछ एड्रेस पड़े होंगे। अब ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करने की ट्रिक क्या है, देखो हम अगर इसमें करें कि हम इसको कंसिडर कर लें शुरुआत में कि ये सबसे बड़ा नंबर है, एरे का क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, और इसी को कंसिडर कर लें सबसे छोटा भी यही है शुरुआत में, ठीक है, और इसके बाद हम पूरी एरे चलें यहां से लेकर यहां तक, ठीक, फुल एरे चलें, और अगर 6 से कोई बड़ा मिल जाए तो उसको कैच कर लें, या 6 से कोई छोटा मिल जाए तो उसको कैच कर लें अलग, ठीक है, तब इसमें जो होगे तो पूरे एरे चल के निकलोगे, ग्रेटेस्ट मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, कर रहे फिर समझाते हैं क्या करना हमने। ठीक है, मतलब अभी हमने क्या बताया, बस इसको ही सबसे बड़ा मान लो और इसको ही सबसे छोटा मान लो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जी नाम का, इसको दे देंगे ए ऑफ क्या दे 0, 0 क्यों, क्योंकि एड्रेस इसका 0 होता है, तो एक जी नाम का वेरिएबल लिया, इसको ए ऑफ 0 दे दिया, मतलब एरे का पहला एलिमेंट दे दिया कि अभी तुम ही सबसे बड़े हो, जी नाम का वेरिएबल हाईएस्ट के लिए लिया हमने। ठीक, ऐसे ही स्मॉलेस्ट के साथ करते हैं, एक हमने इंट नाम का वेरिएबल लिया, इसको भी क्या दे दिया ए ऑफ 0, मतलब यही सबसे बड़ा है यही सबसे छोटा है, इसको भी यही दे दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पूरी एरे में चलो, जी से कोई बड़ा मिल जाए तो जी में ही कैच कर लो, मतलब फॉर int i equals to 0, i is less than n, i plus plus, बड़ा कैसे मिलेगा, if a of i is greater than, सही है, a of i पहली बार में ये होगा, अगली बार में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, g को तो हमने a of 0 पकड़ा दिया था, मतलब पहला वाला पकड़ा दिया था, तो अगर कोई a of 0 से बड़ा मिल जाए, मतलब g से कोई भी बड़ा मिल जाए, क्या करना है, g में कैच कर लो। सही है, if खोला था यहाँ बंद हो गया,
ऐसे ही स्मॉलेस्ट के साथ भी करो। इसी के आगे एक और इफ लगाया, इफ a ऑफ i इज लेस देन s, s से कोई छोटा मिल जाए उसी एरे में तो उसको क्या कर ले, s में कैच कर लो, a ऑफ s इक्वल्स टू a ऑफ i। इफ का खुला था बंद, लूप का खुला था, ब्रैकेट बंद। ड्राई रन देखिए इसका, g में पहली बार में क्या होगा 6, s में भी क्या होगा, यहां से स्टार्ट हुआ है, g को भी a ऑफ 0 दिया हुआ है आपने, s को भी a ऑफ 0 दिया है, तो दोनों में 6 6 है। लूप चला, पहली बार में i की वैल्यू 0 हुई, a ऑफ i मतलब यही नंबर उठा, यहाँ पे भी 6 चेक हुआ, यहाँ पे भी 6 चेक हुआ, क्या 6 6 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, दोनों बराबर है, आपने बराबर का लगाया नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स, नहीं चला ये कंडीशन। इसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, क्या a ऑफ i यहाँ पे भी क्या होगा, अभी भी क्या होगा 6 होगा, अभी लूप के टर्न आगे नहीं गए, पहला ही बार चला है, और s में भी क्या है 6 है ना, चेक हुआ, क्या 6 6 से बड़ा है, कंडीशन फिर से क्या हो गई, क्यों फॉल्स हुई, क्योंकि दोनों बराबर है, फॉल्स हुई तो वापस टर्न मार के ऊपर गया, i की वैल्यू क्या हुई अब 0 के बाद 1 कन्वर्ट हुई है ना, 1 हुई तो a ऑफ i ने क्या उठाया 10 उठाया, मतलब यहाँ पे 6 नहीं, अब की बार किससे कंपैरिजन हुआ 10 से, क्या 10 6 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, g में क्या आ गया 10 आ गया, मतलब a ऑफ i आ गया, मतलब 10 आ गया, 6 रिप्लेस हो गया, है ये, यहां चेक हुआ, अब तो 10 है ना a ऑफ i पे, क्या 10 6 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, सॉरी छोटा है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, 10 तो छोटा नहीं है, 6 ही छोटा है, एस में कुछ चेंज आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स चली गई थी, लूप चला, आई की वैल्यू क्या हुई 1 के बाद 2 हुई, ए ऑफ आई ने क्या उठाया ए ऑफ 2, मतलब ये एलिमेंट उठाया 9 यहाँ पे आएगा, क्या 9 आपकी जी में क्या है 6 तो हट चुका होगा ना, 10 है, क्या 9 10 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या यहाँ पे भी 9 है, क्या 9 6 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, वही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, लूप आगे बढ़ा, ये कैच हुआ है ना, फिर यहाँ चेक हुआ, क्या 7 10 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, क्या 7 6 से छोटा है, ये भी फॉल्स है ना, फिर आगे बढ़ा 17 आया है ना, 17 आया, यहाँ कंपैरिजन हुआ, क्या 17 10 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, जी में क्या आ गया 17 ही आ गया, मतलब ये हट गया 17 आ गया, समझ में आ रहा है, ये चेक हुआ, क्या 17 6 से छोटा है, फॉल्स हो गई है ना, तो ये कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर वही रहा, सारे टर्न कंप्लीट हो गए एग्जाम्पल के हिसाब से, अब जितनी बड़ी एरे हो जो भी नंबर हो सारे टर्न कंप्लीट हो गए एग्जाम्पल के हिसाब से, और देखो आखिरी में जो हमने स्टार्टिंग में कहा था सबसे बड़ा 17 है और सबसे छोटा 6 है, जी में 17 है, इसमें ठीक है, लूप के बाहर प्रिंट करें या लूप के अंदर, पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए, देखो पूरे लूप के टर्न चल गए, उसके बाद प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू प्लस जी, और फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू प्लस एस, सही है, पब्लिक का वन क्लास का वन, वेरिएबल्स का ध्यान रखना, शॉर्टकट में कुछ मत लिखना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट कैरेक्टर एरे ऑफ साइज है, इंटीजर हटा के बस कैरेक्टर बोला है इन्होंने, एंड फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैरेक्टर, और सबसे बड़ा कैरेक्टर प्रिंट करना है, सबसे छोटा कैरेक्टर प्रिंट करना है, इसका ड्रायरन तुमने अच्छे से समझ लिया है, वो अपने आप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एरे कैरेक्टर की होनी चाहिए, है ना, तो क्या चेंज करें, साइज तो इंटीजर में रहेगा, कैरेक्टर में बदल जाएगा, चाहे कोई एरे हो, स्ट्रिंग हो कैरेक्टर हो, साइज इंटीजर में ही रहता है, क्योंकि नंबर बोल लो ना, 10 के डिब्बे बनाने हैं, 20 डिब्बे बनाने हैं, जितने भी एरे के बॉक्सेस होंगे, ठीक, यहाँ इंटी हटा क्या लगाए, एरे किस डेटा टाइप की डिक्लेयर करनी है, कैर टाइप की डिक्लेयर करनी है, तो यहाँ इंटीजर हटा के कैर लगा दिया, तो अब ये जो एरे होगी किसमें बदल जाएगी, अब ये कैरेक्टर्स होल्ड करेगी, ठीक, इनपुट की लाइन एंटर वैल्यू ऑफ एरे तो बोला है आपने, इनपुट की लाइन क्या करी चाहिए, तो इंटीजर इनपुट लेने की लाइन, हमें कौन सी लगानी है, कैरेक्टर इनपुट लेने की लाइन क्या है, sc डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉट कैर एट ब्लॉक में 0, ये कैरेक्टर इनपुट लेने की लाइन है, अब ये पूरा लूप चलेगा तो एरे में क्या भरेगा, कैरेक्टर्स भरेंगे, नंबर नहीं भरेंगे, ठीक, इसके बाद ग्रेटेस्ट के लिए वही करना है, पहले वाले को ग्रेटेस्ट मान लो और पहले वाले को स्मॉलेस्ट मान लो, ये एरे तो हमारी इंटीजर की है, एक रफ एरे यहाँ पे बना देंगे, एरे में आपकी क्या भरा होगा, यहाँ ए भरा हुआ है,
या Z भरा है, या B, या कैपिटल A, या E, सिंगल कोट से कैरेक्टर्स डिनोट होते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट ढूंढना है, पहले वाले कैरेक्टर को ही ग्रेटेस्ट और पहले वाले को ही अभी के लिए स्मॉलेस्ट, है ना। तो ये तो इंटीजर के वेरिएबल लिए थे हमने, किस में कन्वर्ट करें, क्या टाइप में कन्वर्ट कर देंगे आगे। ठीक, इसके बाद लूप चलेगा वैसे ही, n साइज की थी n तक लूप चलेगा। इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन g, मतलब वही a ऑफ i से क्या हो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब पहले वाले से जो भी बड़ा मिलेगा किसमें कैच हो जाएगा, g में कैच हो जाएगा, और पहले वाले से जो भी छोटा मिलेगा आगे ये a ऑफ i पूरे कन्वर्ट होंगे, वो s में कैच हो जाएगा। पूरा लूप चलेगा, और अगर पूरी एरे यहां से यहां तक ट्रेवल हो गई तो एट दी एंड ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा वाला कैरेक्टर होगा, और सॉरी जी में सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा और एस में सबसे छोटा होगा। ठीक, इसके बाद लूप के बाहर आए प्रिंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट जी स्मॉलेस्ट एस। ठीक है, कैरेक्टर की एरे है, ग्रेटर देन ये सब वर्क करते हैं कैरेक्टर पे, ग्रेटर देन ऑपरेटर स्मॉलर देन ऑपरेटर वर्क करते हैं। क्या बदला हमने इसके अंदर, पहला अगर तुमने अच्छे समझा, इसमें कुछ समझना नहीं रह गया था, बस तुम्हें कैरेक्टर रिप्लेस करने थे, इंटीजर से कैरेक्टर बदलनी थी एरे, सिंपल है। Write a program to input string array of size 10 and find greatest smallest string in that array, सबसे बड़ी और सबसे छोटी स्ट्रिंग ढूंढनी है उस एरे में। ठीक है, सेम ही रहेगा क्या, अब थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, पहले 10 साइज की एरे है, n का कोई काम नहीं रहा, तो यहां से ये पूरा काम हटा देना, इनपुट ही नहीं लेना, पब्लिक स्टैटिक के बाद सीधे क्या लग जाएगा, एरे डिक्लेयर होगी, कैरेक्टर टाइप की होगी कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो यहाँ पे लगेगा स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, स्ट्रिंग ए ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, साइज क्या रखे हैं, n रखे हैं, कि क्वेश्चन लिखा है 10 तो क्या रखे हैं, 10 रखे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा स्कैनर ना हटाओ, स्कैनर लगा रहने दो, स्कैनर की लाइन ना मिटाना। ठीक है, यहाँ कोई जगह छोड़ना नहीं, मिटा रहा ऐसे छूट गई। ठीक है, इसके बाद लूप जो चलाओगे 0 से लेकर n तक चलाओगे, इनपुट लेने का लूप 0 से लेकर 10 तक, लेस देन लगा रहे हो 10, लेस देन इक्वल लगा रहे हो तो 9 तक। यहाँ तक पूछना है कुछ, ये पूरा लूप चलेगा, इनपुट आ रहे होंगे, है ना। यहाँ क्या रिप्लेस करा जाए, तो कैरेक्टर इनपुट की लाइन लगी हुई है, sc.next लाइन, पूरा लूप चलेगा, पूरी स्ट्रिंग एरे भर के तैयार हो जाएगी। ठीक, मतलब 10 डिब्बे तैयार होंगे, हमने रफ बना दिए, ठीक है, 6-7 साइज की, और हर बॉक्स पे क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी पर्टिकुलर, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसका नाम बैट, दूसरे बॉक्स पे स्ट्रिंग होगी बॉल, एंड सो ऑन, जो भी यूजर इनपुट देगा हर ब्लॉक पे एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो मतलब पूरा लूप चलेगा, इनपुट होगा, इतना काम रेडी हो गया, यहाँ तक काम हुआ है। 10 साइज, ये तो हमने 7 बनाई, 10 साइज की होगी, 10 साइज की एरे डिक्लेयर हुई, इनपुट आ गया उसके ऊपर। ठीक है, ट्रिक तो तुम्हें वही लगानी है कि पहले ब्लॉक को सबसे बड़ा मान लो और पहले ब्लॉक को सबसे छोटा मान लो, इतना काम तो वैसे ही रहेगा। तो अब वेरिएबल भी किस टाइप के लेना, स्ट्रिंग टाइप के, स्ट्रिंग g इक्वल्स टू a ऑफ 0 और स्ट्रिंग s इक्वल्स टू a ऑफ 0, मतलब पहले g को सबसे बड़ा, s को सबसे छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लूप भी वैसे ही चलाओगे नॉर्मली, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट ढूंढने लूप चला रहे हो। और हम लगाते कैसे थे, हम ऐसा लगा देते थे, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन g, है ना, ये लगा, पर ग्रेटर देन ऑपरेटर स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करता है, ये डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग पे काम नहीं करता है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन स्ट्रिंग पे काम नहीं करता है, तो इसलिए ये फेल हो गया कि हम ये ग्रेटर देन जी यहाँ पे लगा दें, ये काम फेल हो रहा है। फिर क्या लगाया जाए, स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे किया जाता है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है। पहली चीज, लेंथ से कंपैरिजन नहीं करना है हमें कि ये 3 इसकी लेंथ है तो ये छोटी है, बॉल की लेंथ 4 है तो ये बड़ी है, ऐसा नहीं है, ये एस्काई कोड से कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो किस फंक्शन से करा जाए, कंपेयर टू नाम का एक फंक्शन है, वो कंपेयर कर देता है, ध्यान में है। कंपेयर टू का एक यूज क्या होता है, कैसे काम करता है कंपेयर टू, अगर कंपेयर टू फंक्शन आपको 0 दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है ना, जो भी स्ट्रिंग होगी बराबर है। अगर कंपेयर टू आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है, यानी कि 0 से बड़ा आंसर दे रहा है, 1 2 3 कुछ भी दे रहा है, बस 0 से बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब आगे जो स्ट्रिंग लगा रहे होगे ना
वो बड़ी है। और अगर कंपेयर टू आपको 0 से छोटा आंसर दे रहा है, 0 से छोटे का मतलब क्या है, नेगेटिव दे रहा है, -3 -4 या कुछ, तो बाद वाली स्ट्रिंग बड़ी है। मतलब ग्रेटर देन नहीं चलेगा, क्या लगाना है, कंपेयर टू लगाना है ना। कैसे लगाया जाए, हमें चेक क्या करना है, ग्रेटर ढूंढने में ये बड़ा हो, नहीं चेक करना है। ए ऑफ आई अगर बड़ा है तो कैच करना है, क्या लगाएंगे, ए ऑफ आई डॉट कंपेयर टू किससे, जी से। और हमें आगे वाली ग्रेटेस्ट देखनी है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन। अगर ये ट्रू हो रही है तो इसका मतलब कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, आगे वाली। पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब आगे वाली स्ट्रिंग बड़ी है। और अगर आगे वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो उसको कैच कर लेंगे कहाँ, g इक्वल्स टू a ऑफ i। इसका दूसरा, इफ a ऑफ i डॉट कंपेयर टू किससे, s से, इज लेस देन 0, नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग क्या है, छोटी है, ये वाली स्ट्रिंग क्या है, बड़ी है। तो छोटी स्ट्रिंग कैच करनी है ना इस बार, s को कंपेयर करा रहे हो, तो s इक्वल्स टू a ऑफ i। लूप खोला था यहाँ बंद, पूरा लूप चलेगा, आखिर में ग्रेटेस्ट g में होगा, स्मॉलेस्ट s में होगा। समझ में आ रहा है, लूप के बाहर प्रिंट कर दूं, इफ एल्स के ब्रैकेट हमने नहीं खोले। देखो कंपेयर टू हमने तुमको थ्योरी में कराया था, तो कंपेयर टू अच्छे जाना चाहिए, कंपेयर टू थ्योरी में समझ लो तभी ये कर पाओगे, ठीक है। खैर मेन समझ में आ रहा है, पूछना है कुछ इसमें, इसका प्रिंट कर दिया जाए, शॉर्ट प्रिंटलन। ये आगे भी बहुत काम में आएगा, अभी अब सॉर्टिंग वगैरह करोगे तो इनका बहुत यूज है, तो कंपेयर टू अच्छे जाना चाहिए। शॉर्ट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्लस किसमें है, जी, शॉर्ट प्रिंटलन स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्लस एस, पब्लिक का वन, क्लास का वन। ड्राई रन देख ही चुके हो, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का कंप्लीट हो गया।